तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अब तक आपने RWA ऐप पर SSC GD मॉक टेस्ट दे दिया होगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट 1 जून को ही हुआ था, संडे को होता है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस में कह सकते हैं SSC GD के कुछ लेट हुआ, उसका कुछ पर्सनली कारण था। और कह सकते हैं आज SSC GD मतलब टाइम मिला तो SSC GD का मॉक लगाया, तो कह सकते हैं देख सकते हैं कि आज के लिए मतलब सेफ स्कोर कितना था और कितने स्कोर में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आज सेफ जोन में जा सकते थे SSC GD में। और ध्यान रखिएगा, SSC GD मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैंने रिजल्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है और रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है उसका कारण भी बता दिया है। तो रिजल्ट के पीछे ज़्यादा परेशान मत होइए। यदि आपने मॉक मतलब एग्जाम्स भी दिया, आपका एग्जाम्स अच्छा गया है, फिर भी प्रिपरेशन को कभी छोड़िए मत, क्योंकि पता नहीं किस कह सकते हैं स्टेज पर जाकर आप मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी स्टेज पर आप कह सकते हैं कहीं भी डगमगा सकते हैं। तो मतलब अपने प्रिपरेशन को इतनी मजबूत रखिए कि फिर दोबारा कह सकते हैं उसमें आप टॉप कर जाइए, कह सकते हैं रैंक ले आइए। सेलेक्ट होने की तो बात ही छोड़िए। तो हम अगर सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की, तो मेरे हिसाब से हिंदी कह सकते हैं यदि आपने एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो SSC GD में आज 20 में 20 करने लायक था। और मेरा स्कोर मतलब मैंने 20 अटैम्प्ट किया था और 20 में से मेरे 20 करेक्ट हैं। और कह सकते हैं यदि आपने भी मतलब यदि आप भी नए हैं और यदि आप अभी कह सकते हैं हिंदी भाषी स्टेट से हैं, तो यदि आप अभी 17-18 के आसपास भी चल रहे हैं, यदि आपने हिंदी कंप्लीट कर लिए तो परेशान मत होइए, बस आप मॉक देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा मॉक देंगे, उतनी ही आपके कह सकते हैं टाइमिंग का खेल रहेगा। और देखिए यहाँ पर मेन है टाइमिंग। आप मेरे हिंदी की टाइमिंग देखिए, हिंदी में मैंने कितना टाइम लिया है SSC GD में, 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और मात्र 3 मिनट 55 सेकंड, यानी 4 मिनट मान लीजिए, यानी 4 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप टाइप कह सकते हैं हिंदी GS में बचा लेंगे, वही आपके रीजनिंग और मैथ में उधर भरपाई करेंगे। तो हिंदी में अगर आपके आज कह सकते हैं अगर आप नए नए हैं, अभी नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी भाषी स्टेट से भी हों, तो यदि आपके 16 और 17 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप सही चल रहे हैं। बस अपनी प्रिपरेशन को लगातार मजबूत रखिए और ध्यान रखिएगा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इस बार आपका स्कोर डाउन हुआ या स्कोर कम हुआ तो आप अगले बार से मॉक देना ही बंद कर दें, या फिर 2-3 मॉक छोड़ दें फिर अगला मॉक दें, क्योंकि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। तो जनरल इंटेलिजेंस में भी मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जिसमें मैं फंस सकूं। और देखिए 20 क्वेश्चन थे और 20 मिनट 52 सेकंड, यानी लगभग 21 मिनट लगे। यानी लगभग अगर औसतन बात करें तो एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट लगा है। तो एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट लगा है, तो यदि आप इस तरीके से मतलब सॉल्व करते हैं और अपने टाइमिंग को, SSC GD कह सकते हैं कि टाइमिंग का ही खेल है SSC GD में। और ध्यान रखिएगा SSC GD जो है इस समय कंपटीशन की दुनिया में सबसे कह सकते हैं, जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट एग्जाम SSC GD बन रही है। क्योंकि यहाँ पर यूपी राजस्थान यहाँ के बच्चे सोच लीजिए 80 में से 70 प्लस क्वेश्चन ला रहे हैं, तब उनके जाके कहीं सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं, वो भी पूर्ण संभावना नहीं है। इस बार हो सकता है और इस बार हो क्या सकता है, मेरिट डाउन जाएगी, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि SSC GD यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट से आप समझौता नहीं कर सकते, और खासकर हिंदी, मैथ और रीजनिंग से तो कतई नहीं। तो रीजनिंग में भी मेरे 20 में से 20 करेक्ट हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि मैं फिर वही सेंटेंस कहूँगा कि यदि आप नए हैं और यदि आप अभी 17 के आसपास चल रहे हैं तो 17 के आसपास अपने आप को सेफ मानिए। बस वो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को पकड़िए कि कहाँ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उन टॉपिक्स को रट जाइए। एक मतलब एक वीक में अगर आप एक टॉपिक को जैसे 3 क्वेश्चन गलत हुए तो तीनों क्वेश्चन के पीछे आज मत भागिए, तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन को मतलब एक टॉपिक को एक हफ्ते में क्लियर कर लीजिए। एक हफ्ता मैं मान रहा हूँ तो 3 हफ्ते आपको लगेंगे इन 3 टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद। उसके बाद आप भी 19-20 करने लायक हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा SSC GD की बात करें तो SSC GD में जो आइडियल स्कोर माना जा रहा है मैथ में और रीजनिंग में और हिंदी में, तो ये 19 या 20 ही माना जाता है, क्योंकि माना जा सकता है कि एक क्वेश्चन कहीं भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम्स हो तो एग्जाम्स में तो कतई 19 या 20 होने ही चाहिए। तो यदि मैंने आपको बताया कि इस समय यदि आप 17 के आसपास चल रहे हो रीजनिंग में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे GS की। तो GS में मेरे 13 क्वेश्चन सही हैं और देखिए GS में भी 2 मिनट 22 सेकंड लगे, यानी जितनी आप टाइमिंग यहाँ पर बचा लेंगे वो मैथ या रीजनिंग की भरपाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट 22 सेकंड लगे। और देखिए ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर लगभग इससे ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन है, 1 मिनट 43 सेकंड लगे और ये 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो देखिए GS में बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत। यदि इस समय आपके 9 और 10 नंबर भी GS में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि GS ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब कह सकते हैं बहुत विस्तृत है और इसमें कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर मतलब कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपने कोई भी कोर्स एक बार मतलब GS का किया है तो आपको एक पार्ट मतलब बता दे रहा हूँ मैं, स्टैटिक GK। तो स्टैटिक GK मतलब जो SSC GD का GS होता है उसमें स्टैटिक GK से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं SSC GD में। तो यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लीजिए और 4 से मतलब जो 3-4 क्वेश्चन और बचे, जैसे एक जियोग्राफी से हो गया, एक हिस्ट्री से, एक पॉलिटी से हो गया, इस तरीके से लगभग आपके 10 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो यदि इस समय आप 9-10 के आसपास भी चल रहे हैं तो GS में घबराइएगा मत, ये आपके प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ही स्कोर बढ़ेंगे। तो मेरे मतलब GS में मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे और 13 ही सही है। मैंने 80 में 80 अटैम्प्ट किया था, क्योंकि आपको पता होगा SSC GD में जो नेगेटिव मार्किंग है वो ना के बराबर है। और अगर बात करेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की,
तो यहाँ पर पता नहीं मेरे कैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो गए। और देखिए जब मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो देखिए पहले 18 क्वेश्चन को मैंने लगभग 13 मिनट 54 सेकंड यानी लगभग 14 सेकंड में ही अटेम्प्ट कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था सब टाइमिंग का खेल है और ये मतलब टाइमिंग इस तरीके से मुझे कम नहीं लगा है। मतलब मैं चाहता तो मेरे पास टाइम बहुत बचा था, मैं आराम से क्वेश्चन को हल कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। लेकिन कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस इतनी शानदार हो चुकी है कि मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब तो टाइम लग सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, मेरी आंखों के सामने निकला है और अगर मतलब वो ध्यान में है, रिवाइज है, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। देखिए 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 14 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन के पीछे मेरा 1 मिनट भी नहीं लगा है। यानी अगर आप कह सकते हैं लगभग 40 या और 40 से और लगभग 40 सेकंड उकंड के आसपास लगा है, 40 या 45 सेकंड एक क्वेश्चन के पीछे। और इनकरेक्ट में ज़्यादा टाइम लगा। देखिए 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, यहाँ पर लगभग 6 मिनट लगे। तो यही कह रहे हैं कि ये जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं ये फंसाने वाले होते हैं। तो इन्हीं पर टाइमिंग अपनी बचाइए। जो आप टाइम बचाएंगे रीजनिंग से, मैथ से, हिंदी से, वो यही काम देंगे इस तरीके के क्वेश्चनों में। और ये 2 क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हो गए मैथ में वो मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे मैं सॉल्व करते समय 20 में 20 ही समझ रहा था मैथ में। वो क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हो गए मुझे भी पता नहीं है। तो अब बात करेंगे टोटल की। तो टोटल जो मतलब कट पीट कर जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 71 क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको पता होगा 80 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। यानी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 80/80 अटेम्प्ट करिए, आपको आ रहे हो या ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है। तो 71 क्वेश्चन सही हैं और जो कह सकते हैं स्कोर बना वो 139.75 बना 160 में से। और जो रैंक है वो लगभग 325 है। लगभग 34,500 लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है, 325 रैंक है इसमें। और परसेंटाइल की बात करें तो 99 परसेंटाइल है। और देखिए मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ तो अगर परसेंटाइल में आप अभी भी नए हैं तो आपको 90 प्लस तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि आपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, आपने 25-30 मॉक भी लगा लिए हैं, तो अब आपका परसेंटाइल जो है वो 95 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि 95 अगर आपको सेलेक्ट होना है तब आपका परसेंटाइल 95 प्लस होना ही चाहिए। क्योंकि पेपर का लेवल जो पता लगेगा वो परसेंटाइल से ही लगेगा। स्कोर से यहाँ बहुत ज़्यादा संबंध नहीं कि स्कोर बढ़ भी सकता है, पेपर का लेवल अगर ईजी आया तो स्कोर घट भी सकता है। तो मतलब ये था ओवरऑल रिव्यू। और रिव्यू आपको कैसा लगा और कह सकते हैं मैं मतलब हर प्रयास करता हूँ कि आपका स्कोर कैसे बढ़े। जैसे रिव्यू में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम कहाँ बचा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में बचा सकते हैं और किस सब्जेक्ट पर फोकस करिए। जैसे जीएस पर आप बहुत ज़्यादा अभी से बर्डन मत लीजिए। आपको बर्डन लेना भी हो तो आप 3 सब्जेक्ट पर लीजिए, वो जैसे मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए और जो एक पार्ट बचा वो हिंदी हो गया। आप इनमें क्वेश्चन अपने गलत ही मत जाने दीजिए। जैसे इनमें सबसे पहले हिंदी तो आप चाहे तो अभी भी अगर पूरी मेहनत लगा दी तो 19-20 आराम से करने लगेंगे। फिर इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी अगर आप चाह लेंगे तो 18, 19, 20 इसके आसपास चले जाएंगे। और सेफ जोन में इन तीनों में आप बटे नंबर ला सकते हैं, जबकि जीएस में ऐसा नहीं है। तो इन तीनों में यदि आप बटे ले आते हैं तो जीएस में आपके 12-13 नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। ये था एसएससी जीडी मॉक एनालिसिस। और 1 जून को टाइम ना मिलने की वजह से मॉक एनालिसिस नहीं हो पाया था। तो आपने भी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दे दिया हो तो कमेंट में मतलब अपना स्कोर जरूर बताएं। और यदि कोई सुझाव हो एसएससी जीडी से संबंधित कोई कह सकते हैं प्रश्न हो तो वो जरूर पूछिएगा। हाँ, एक रिजल्ट की बात थी तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। और रिजल्ट में अभी आपके टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ऑफिशियली किसी साइट से जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन मतलब जो खबर आ रही है वो लगभग आपको अभी 10 से 15 दिन वेट करना होगा मेरे ख्याल से एसएससी जीडी रिजल्ट के लिए।